देश में बहुत ऐसे लीडर हैं जो मोबाइल कि रख दूंगा। नीचे से ऊपर तक पहुंचे और कहा जाता है बहुत ही आसान शब्दों में हम्म कि चाय वाले तक प्रधानमंत्री बन गए, हम्म है कि नहीं। हम्म लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की ये बात है कि जिस दल से कहा जाता है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, वहां एक ऐसे भी नेता हैं, राजनेता हैं, जो कि जमीनी स्तर से उस दल को मजबूत किए और उसको इस लायक कर दिए कि जीरो और जीरो से फिर दो और दो से फिर आज सत्ता के सिंहासन पर वो राज कर रहे हैं। और खास करके जो 2 दशक करीब होने जा रहा है, वो दल जो है मजबूती से सत्ता में है। और अभी तो फिलहाल जो राज कर रहे हैं उनकी तूती बोल रही है और देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका एक अलग मुकाम है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, उनको कहा जाता है कि बेटिंग इन पीएम, पीएम इन बेटिंग, जो भी आप कह सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की हम बात कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को न केवल सींचा, बल्कि उस पार्टी को, उस दल को इस लायक बनाया कि आज उस दल के मजबूत और कद्दावर लीडर, सैकड़ों लीडर हैं और वो सत्ता में है। और सिर्फ देश की सत्ता में नहीं, कई स्टेट में सरकार चल रही है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी नहीं बन सके प्रधानमंत्री, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी अगर प्रधानमंत्री बने तो उनके नाम का प्रस्ताव लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। और पता भी नहीं था अटल जी को कि मेरा नाम का प्रस्ताव भी हो रहा है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। मेरे साथ दो पत्रकार हैं, रविकांत जी हैं, प्रकाश भारत चलाते हैं, और मगही न्यूज के सर्वे सर्वा हैं निशिकांत जी। आप दोनों को इस चर्चा में शामिल कर रहे हैं। आडवाणी जी को लगता है करीब करीब लोग सब भूल गया है एकदम। उनको लोग एक तरह से कह सकते हैं कि अब कहीं नहीं नजर आ रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पे। क्या कहेंगे आडवाणी जी के बारे में? हडवानी जी देखिए बहुत अच्छे नेता रहे हैं, राजनेता रहे हैं। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी उनका डंका है। और कहीं ना कहीं आपने जो बातें कही कि पीएम बनते बनते कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी रह गए। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम बनना चाहिए था। लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे नेता अगर पीएम बनते, मैं तो देश की अलग तस्वीर होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को पीएम नहीं बनना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी लालकृष्ण आडवाणी जी से अच्छे पीएम थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी की जो सोच थी, उनका जो विजन था और भारत के प्रति उनकी जो मतलब इच्छाएं थी, उनकी जो सोच थी, वो कहीं ना कहीं अच्छा, भारत को एक नई ऊंचाई दे। अच्छा, आपके नजर में वो पीएम क्यों नहीं बन पाए? उनके घर के लोग नहीं बनने दिए, मतलब दल के लोग नहीं बनने दिए, या फिर उस तरह की राजनीतिक परिस्थिति थी कि उनको लोग बनने नहीं दिया दूसरे दल के लोग? देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि हर पार्टी में कहीं ना कहीं एक लॉबी होती है धड़ा अलग रहता तरह है। की। ठीक है, जो नहीं चाहते हैं कि अब ये आदमी आगे बढ़े, क्योंकि वो उनको पता होता है कि अगर लालकृष्ण आडवाणी सरीखे नेता अगर आगे बढ़ जाते तो बाकी नेताओं को मौका नहीं मिल पाता जिनको अभी मौका मिला हुआ है। क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी बहुत ही स्टिक माइंड के और बहुत शार्प माइंड के नेता थे। और जहां तक हमको लगता है कि रविकांत जी भी इस बात से आप इस पे बताइए, जो बोल रहे हैं क्या लाल बताएं, कृष्ण आडवाणी जी के बारे में सहमत होंगे आप मेरी बातों से। हाँ देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी हमको लगता है कि मतलब कि आप देखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री तक रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं बन पाना या बन पाना कोई उनके लिए उतना बड़ा विषय है नहीं। वो नहीं, विषय तो है। विषय विषय चर्चा के लिए नहीं, विषय। बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी हाँ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अंतर तो है। देखिए, अब तो उप प्रधानमंत्री थे वो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के नीचे ही होते हैं ना। सर्वोच्च पद या तो राष्ट्रपति या फिर जेपी प्राइम प्रधानमंत्री मिनिस्टर होता बने, है। नहीं, जयप्रकाश नारायण मंत्रिमंडल में कभी शामिल हुए, लोहिया कहाँ कब कब शपथ लिए, उनको बताइए।
नहीं, बलराज मधुक उस लिए, लिहाज से तो नानाजी ठीक है। देशमुख लिए, दत्तोपंत ठेंगरी लिए, उस लिहाज से अब ठीक उस है। लिहाज का विषय नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री देखिए नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हाँ ठीक है, जो दूसरे को पहुंचा सकता है और वो खुद नहीं पहुंच सका। अब गुरु जे सिखावा है चेला वहां शतक मार देता है खिलाड़ी में, खेल में, और गुरु यहाँ कंट्री नहीं खेलने रहते हैं, इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहे, ये सब ठीक है। आपका एक आंकड़ा में भले नहीं लिखा पाएगा लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं रहे, मगर जो भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखिएगा पूरा, वो तो आए पाकिस्तान की तरफ से हुई, या मनमोहन सिंह या और भी कई बड़े नेता, इनका जन्म पाकिस्तान से हुआ, ठीक है, सिंध आए इधर आए, ठीक है, कई टीम में दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ लगाया गया, जिसमें बलराज मधुक और भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ, उसमें एक छोटे पायदान पर लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो वो वहां से राजनीति को धीरे धीरे जनसंघ जब स्थापना हुई और बढ़ाते चले तो कहां तक ले गए, जनसंघ के भी अंतिम अध्यक्ष रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, वाजपेयी जी के बाद फिर इधर, फिर नानाजी देशमुख, फिर वो जेपी मूवमेंट के वक्त मिनिस्टर रहे, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, अगर हमारा ध्यान होगा तो वो, और जनसंघ की तरफ से 2 नेता सब जनता पार्टी में जो विलय करके 77 के दौर में, तो वो हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए उनका कार्यकाल, 84 में बीजेपी का कितना सीट था, 2 सीट था, 89 में कितना हो गया, पता ही नहीं चला कि एक तुरा 40 गुना 50 गुना सीट जीत गया, 100 से कम रहा, मगर उसके बाद फिर उनके समर्थन से पीएम बने। बात तो यही है, हाँ तो अभी बता रहे हैं, बात तो यही है, पूरा भारत के पूरा मैंने सींचे और सबसे मजबूत स्थिति में देखिए भारत का, हाँ ठीक है, हम आते हैं सबको हम आ रहे हैं, मगर हम आपको पूरी कद जो था ना, हम उनके प्रधानमंत्री के पद पर ही आ रहे हैं, उनको मौका दिया गया, जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, 116 सीटें 2009 में आई, तो उनको प्रधानमंत्री जी लड़ा गया था, बिल्कुल लड़ा गया था 2009 का चुनाव, प्रधानमंत्री जिसमें कांग्रेस को 200 से ज्यादा सीट आया, बिल्कुल मैंने रिजेक्ट कर दी, जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, बिल्कुल किया है, रिजेक्ट नहीं किया, दल ने तो दिया ना जी, प्रधानमंत्री चेहरा बनाया, वही तो कह रहे हैं, दल ने रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन जनता ने रिजेक्ट किया, जनता ने वाजपेयी को भी रिजेक्ट किया, आडवाणी को भी रिजेक्ट किया। तो देखिए पार्टी को बनाते बनाते बढ़ना, अब जैसे 90 के दौर से वो जो रथ यात्रा निकाले, उसके कार्यभार में लगे हुए कई नेता थे, उसमें एक नरेंद्र मोदी भी थे, नरेंद्र मोदी उनके सबसे प्रिय नेताओं में रहे, जिनको बढ़ाते तक मुख्यमंत्री तक लाए। उसके बाद तो भाई मोदी संघ के प्रचारक थे, सब लोग जानते हैं, धीरे धीरे करके संगठन, पार्टी और सरकार सब जगह मोदी का अपना तूती बोलने लगा। एक समय उनके साथ खड़ा होने से लोग कतराते थे कि भाई वो गुट का है, ये गुट का है, आज है कि मोदी का तूती बोल रहा है। तो पूरा हर 10-15 साल में चीजें बदलती है। लाल कृष्ण आडवाणी को वो सब कुछ मिला, अभी नहीं कह सकते हैं कि अब उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, राष्ट्रपति नहीं बनाया, ठीक है वो पद पे नहीं जा पाए, बहुत लोग पद पे नहीं गए, नानाजी देशमुख का ऐलान था, जिनको भारत रत्न दिया गया, उनसे पहले दिया गया है, अच्छा ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, बहुत हाँ, में जा रहे हैं। तो 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री चेहरा पार्टी ने बनाया, अच्छा ठीक है, 116 सीटें, ठीक है, 1998 की सीटें आप देख लीजिए, 1999 की सीटें देख लीजिए, 2004 की सीटें देख लीजिए, उनके चेहरे पे सबसे कम सीट आया। उस वक्त नरेंद्र मोदी का नाम चलता था, मगर नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते थे। 2013 और 14 में लाल कृष्ण आडवाणी को अगर लाते, उनका उम्र कितना हो रहा था? अब जैसे IIT के फॉर्म भरने के लिए सब कुछ, हम उनके कद को छोटा नहीं नाप रहे हैं, आपसे बात करेंगे। हाँ अच्छा हमको ये बताइए, सही में मैंने ये तो बोल रहे हैं, ठीक है अपने जगह पर, ठीक है, पूरा एकदम नजदीक से जनसंघ को पढ़ते हैं और बीजेपी को पढ़ते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को मैंने उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब कुछ नहीं बनाया जा सकता था? क्यों नहीं बनाया जा सकता? मतलब इनको एकदम हाशिए पर ढकेल दिया लोग। बिल्कुल उनके साथ नाइंसाफी हुई। लालू जी यहाँ तक कहते थे आडवाणी जी को, कहते थे कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है ये नहीं है प्रधानमंत्री। तो मैंने आपका क्या कहना कि लालू जी का शराप लग गया है? अरे कहने का मतलब कि हर पार्टी में अलग अलग लॉबी होती है। लाल कृष्ण आडवाणी की लॉबी अलग थी। लाल कृष्ण आडवाणी वो अलग दौर के नेता थे, नरेंद्र मोदी के समीकरण में कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे। मतलब उनको लगता कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम में अगर आडवाणी जी को सामने लाया जाता तब मतलब आडवाणी जी नहीं सुनते नरेंद्र मोदी का कुछ भी। क्यों सुनते? जिसने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनने में मदद किया हो,
वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाया गया और लोग को अरे भाई, इन लोग को उपराष्ट्रपति इनको सब पहले बोल ही के पता नहीं है। वो लोग मोदी के समीकरण में फिट बैठते थे, आडवाणी जी मोदी के समीकरण में फिट नहीं बैठे, सीधी सी बात है, बच्चा भी समझ तो सकता है इस चीज गलत को। हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, नहीं गलत हुआ। नहीं कहने में कोई अब गुरेजे बोलिए, नहीं अब है। बोलिए फिर। देखिए, नहीं- अगर पद के नहीं- नजरिए से, नहीं कहेंगे तो उनके साथ ना इंसाफी होगी। पद के नजरिए से देखिएगा तो लाल कृष्ण आडवाणी, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी भारत के राजनीति के इतने बड़े योद्धा अभी तक कोई नहीं हुए। हम बोल रहे हैं, अभी जिम्मेदारी के साथ जुड़वा देंगे कि क्यों नहीं हुआ उतना बड़ा योद्धा। पूरे राजनीतिक मापदंड, पूरे राजनीतिक समीकरण को जिस व्यक्ति ने चेंज किया हो, इस देश में एक पार्टी का नाम हमको ले लीजिए जो पूरे सरकार चलाई हो, वह लाल कृष्ण आडवाणी की ही पार्टी थी। वह लाल कृष्ण आडवाणी की ही पार्टी 162, 182 वहां तक जा पाई। तो राम जी के नाम को जो भी चीजें लाए हुआ, प्रखर हिंदुत्व लाए, जनता पार्टी से टूट के जो भाजपा का मंथन होने के बाद जो निकला, उसके बाद इस पार्टी को यहां तक ले गए। तो ये चीजें, इसको भारत की राजनीति से हम जोड़ रहे हैं, भाजपा की राजनीति से हम नहीं जोड़ रहे हैं। भाजपा एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस को हम इस देश की, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट की पार्टी थी, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, वो एक आजादी के मूवमेंट की पार्टी थी, इसलिए उसको सत्ता मिला था। पहले उसके प्रधानमंत्री बन गए थे, तब नेता वह कहलाए, ठीक है, जितने भी उसके प्रधानमंत्री बने। तो उससे पहले आजादी की लड़ाई में रहे, मगर लाल कृष्ण आडवाणी ने शुद्ध देसी पार्टी का, शुद्ध देसी जो इस देश में बना, इस देश की आजादी के बाद बना, और उसको पॉलिटिकल मूवमेंट एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाजपा जो आज इतना बड़ा दिखता है, उसके पीछे लाल कृष्ण आडवाणी का हम भूमिका रहा। अब आप कहिएगा लाल कृष्ण आडवाणी चेहरा जरूर थे, मगर उसके पीछे कई और लोग थे, ठीक है। उनका नाम आज आप जाइएगा तो कहीं दीवार पर लिखा रहेगा, किन्हीं पर, ठीक है। ये लोग तो जूनियर थे, ये लोग तो इनके शिष्य काल के दौर के रहे। देखिए, हर खिलाड़ी का एक टाइम पीरियड आता है। अब सुनील गावस्कर के दौर का खिलाड़ी का आप कहिएगा कि ई दौर में ई काहे नहीं खिलाया। अरे भाई, तो जो अब आ रहा है उसका ना ये हक और उसकी चीजें ना बन जाएगी। अब जैसे नरेंद्र मोदी बने 14 में प्रधानमंत्री, नहीं देखिए, हम अब कहेंगे अब राष्ट्रपति, देखिए भाजपा की सबसे ज्यादा शिकस्त अगर देने वाले कोई नेता में से थे, हाँ, तो आडवाणी थे, बिल्कुल। और कांग्रेस के खिलाफ इनका जो मुहिम रहा, बिल्कुल, मुहिम रहा, उसके वजह से ही इनका दल जो है फला फूला, 2 से चला गया ऊपर, मजबूत हुआ, ठीक है। तो उसमें अगर उनका उतना श्रेय था, हाँ, तो उस लेवल से उनको पारिश्रमिक के तौर पर भी, मान सम्मान के तौर पर भी उनको तो प्रधानमंत्री बनाया ही जा सकता था ना। ठीक है, अच्छा, ठीक है, उनका कम बहुमत था, बहुमत में जब था उस समय तो बनाया जा सकता था। बहुमत में कब आया भाजपा, हम आपसे पूछते हैं, बहुमत में कब आया? वहां पे वो सही है, बहुमत में कब आया भाजपा? तो नरेंद्र मोदी चेहरे पे आया। उनको दिया गया था, आडवाणी जी को 9 में दिया गया था, 2009 फेलुअर थे ना, एक नहीं, फेलुअर नहीं थे। अब जनता ने वाजपेयी जी को 2004 में रिजेक्ट कर दिया तो फेलुअर थे? आप बताइए। जेपी ने सरकार तोड़ के बनाया तो जेपी फेलुअर थे? इंदिरा गांधी ने उनकी तोड़ दी ना भाई। अच्छा, तो फेलुअर इसलिए थे कि उनका चेहरा सांप्रदायिकता नहीं, विषय वह नहीं है। देखिए, हर दौर में अलग अलग कारण रिजेक्ट होना, तो बता रहे हैं ना पब्लिक अब क्यों रिजेक्ट की, बता रहे था कि वो माहौल खराब करने वाले थे, सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाले थे, ये थे वो। तो फिर जनता ने 1.25 सीट कैसे दे दिया? वाजपेयी जी उसी दौर में प्रधानमंत्री कैसे बन गए 96 में? 13 दिन रिजेक्ट हुए, रिजेक्ट जनता, जैसे वोट प्रतिशत और उस सब चीज पे हम बात कर रहे हैं ना आपसे। जैसे देखिए, हर दौर में हर अलग अलग मुद्दा रहता है। 9 में उतना प्रखर मुद्दा नहीं हो पाया, 2G, कोलगेट, कपड़ा मंत्रालय और भी कॉमनवेल्थ। 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ, ठीक है। 2011 से पब्लिक मूवमेंट यहाँ पकड़ लिया, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, सब लोग किया, ठीक है। कांग्रेस ने 5 साल सरकार पूरी की थी, 10 साल हो गया था टर्म, तो सारी चीजें जुड़ गया मोदी जी के साथ ना। 300 सीटें, बिल्कुल वही पकड़ रहे हैं। अब मोदी जी देखिए, अब एक उम्र होता है, मतलब कहिए तो 60-65 में जितना प्रखर दिखेगा, 75-80 जीते थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो आपको चेहरा कौन जनता आपको पसंद कर रहा है? मोदी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनाने में, अरे भाई, तब बनाने में तब आडवाणी जी पद के लिए ललायित थे, ये कोई बात है? नरेंद्र मोदी चाहते तो नहीं बन सकते थे, ये
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे? क्यों नहीं बन कुछ तो हो सकते जा थे? सकता। क्यों नहीं आज बन सकते? नीतीश जी कैसे यहाँ फेलवर कर रखा को एक को राष्ट्रपति बना दीजिए, देखिए कुछ तक राज्यपाल बना दीजिए, कहा जा रहा है ना अरे मैनेज तो करने के लिए बात वो हम लोगों का विषय नहीं है। देखिए वो एक पार्टी है, ठीक है, जो संगठन मतलब पार्टी पार्टी में आज और सरकार। अडवाणी को चाहने वाले संख्या कम गया है, अरे भाई आडवाणी जी के जन्मदिन पे तो रोज पैर छूने जाते हैं मोदी जी। वो तो दिखाने के लिए जाता तो दिखाने अब देखिए दिखावा के लिए। हम बार बार बोल रहे हैं। अच्छा आज सचिन तेंदुलकर को ई वर्ल्ड कप में काहे नहीं खिलाया, ये कोई सवाल हुआ? इस सवाल थोड़ा सा मतलब ठीक है, एक चर्चा का विषय हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर भी इस वर्ल्ड कप में होते तो अच्छा होता। आडवाणी जी अभी हमको पीएम होते याद तो है, देखिए लालू जी बोलते थे हाँ। जब उनको रात के अच्छा लालू जी अभी उप तो मुख्यमंत्री बोले कि हम उनको बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते थे, उनको हेलीकॉप्टर से हाँ। के लाए और उनको जहाँ रखा गया था गेस्ट हाउस में, वहां लगातार हम फोन से बात करते थे, उनको बेटी को मिलने के लिए व्यवस्था बना रहे थे, हम उनका इज्जत सम्मान बहुत करते हैं, तो कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं हुआ। लालू यादव जैसे जो पकड़े वो कहते कि हम उनका अरे पकड़े भक्ति से देख रहे थे टीआरपी सब आडवाणी ले रहे हैं तो पकड़े थे अपन राजनीति चमकावेला, तो वहां सरकार गिरा न दिए केंद्र के, फिर पकड़ के वहां उलट फिर होली ना वहां। तो बात सही है हाँ। लेकिन इज्जत कर रहे हैं ना भाई, तो इज्जत क्यों नहीं जो करें? आदमी पकड़ अब पुलिस इंस्पेक्टर का आडवाणी जी ने इज्जत भी करे, पैर भी पकड़े, तो बहुत बड़ी बात है। आडवाणी जी ने पद के उनकी जरूरत है, मतलब वो किसी पद से ऊपर है, किसी इज्जत से ऊपर है। हम बोल रहे हैं वो पूरे भारत के राजनीति के परिदृश्य को बदलने वाला योद्धा है, जो कांग्रेस को लगातार मात देने वाली पार्टी एक ऐसी बनाए और खड़ा किए इनकी टीम और इनके लोगों ने, जो आज इतनी बड़ी पार्टी दिख रही है। रविकांत भाई हाँ। लालकृष्ण आडवाणी की एक मुहिम ने पूरा भारत की राजनीति बदल दी, पूरे भारत की राजनीति को इस तरीके से बदला कि आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी कांग्रेस तीसरी बार 100 सीट नहीं ला पाया, तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये देन सिर्फ और सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी की। तो ये बात तो बोल रहे हैं ना, मोदी जी मानते का नहीं है, मानते नहीं तो का प्रचार में अथी लगा लेते मोदी जी नहीं मानते भाई। अच्छा अभी राबड़ी देवी क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री है बिहार की? विपक्ष के नेता क्यों नहीं बन गई, या नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन गई जब सरकार उल्टा पलटी हुआ था? तेजस्वी क्यों बने? इनको तो बढ़ाना था, इसलिए नेता को बढ़ाना था। तो वहां पार्टी, संगठन और सरकार तीनों का अलग अलग आदमी फॉर्मेट काम देखता है। जो वहां काम देखता है तो वो लोग अपना चीजें देखता है कि अब आगे, जैसे कोई स्वयंसेवक आता है तो उस स्वयंसेवक को बहुत प्रमोट किया जाता है। तो नरेंद्र मोदी उस वक्त की जनता की पुकार थे, आप वो रोक नहीं सकते थे। 13 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हुई तो ये बात सही था कि आडवाणी जी, किसी की भी नाराजगी होगी कि भाई पार्टी हमने बनाया, इतनी चीजें की, इतनी, मगर आडवाणी जाते हैं आडवाणी जैसे तो मुंह फेरले रहते हैं। आडवाणी जी का डिसिप्लिन आप देखिए कि उन्होंने कभी पार्टी के विरुद्ध नहीं बोला और पार्टी के खिलाफ नहीं गए। वाजपेयी जी से एक बार बड़े पत्रकार पूछ रहे थे कि आप मध्यम मार्गी हैं, ये हैं वो हैं वो जो, तो बोले कि अब क्या करें, अब इस उम्र में पार्टी बदले कि क्या करें, हमारी जो स्टैंड है और विचारधारा है हमारा वो है, बहुमत देना नहीं देना जनता का काम है, सरकार चलाना ना चलाना हमारा काम है, मतलब जनता बहुमत देगी तो हम चलाएंगे। मगर उस विचारधारा को 50 साल तक जिए। एक बार सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे तो बोल दिए कि हमको आदत हो गया है उधर विपक्ष वाला, तो वो लोग 50 साल अभ्यस्त है, वो लोग विचारधारा के प्रति जीवन से। मोदी जी कोची थे 50 साल तक कोई फोटो देखा था अच्छा से? 1000 आदमी जानते थे, जब तक वो मुख्यमंत्री के शपथ नहीं लिए थे तो कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन या संगठन रूपी काम किए थे, वो लोग जानते थे मोदी जी को। जन जन में उनका कोई अथी नहीं था, पकड़ या थी, तो अच्छा मैंने उनका काम रहा था, बिल्कुल रहा था। सारी चीजों का आज भी चीजें होती है। तो आडवाणी जी का कोई हम तारीफ करेंगे तब आडवाणी जी बनेंगे, ऐसी बात नहीं। हाँ ये कहिए कि आपके मन में लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने, तो वो कार्यकाल और दौर होता है जिसको आपने, अब अनिल कुंबले 2008 में आपको लगता है ना कि आप भी लगता नहीं चाहते थे आडवाणी जी? नहीं ऐसा नहीं है। आडवाणी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, राष्ट्रपति नहीं बने, ये दुर्भाग्य का विषय है। आप चाहते थे कि बनते? बिल्कुल, मगर 14 में आते बिल्कुल चाहते। कौन नहीं चाहेगा कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा? मगर अब दौरवे खत्म हो गई तक कुछ ही करवा हो जाए। बनना चाहिए था, लेकिन बनना चाहिए था, लेकिन ये दौर अलग है, वो दौर अलग है। हम सब इसे समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आडवाणी जी बैटिंग फॉर पीएम रह गए और हम लोग को बहुत अफसोस है।
और हम लोग तो 29 में उनको स्वस्थ करिए, 100 साल में जैसे मुरारजी देसाई 80 साल में बने ना। नहीं अब वो हम क्लोज करते हैं, अच्छा, आप दर्शक पर छोड़ते हैं, वो भी थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। माहौल भले ही मोदी नीतीश का है पूरे देश दुनिया में, अभी अगर यहाँ से होंगे तो देखिए, अभी अगर यहाँ से होंगे तो उनको कोई लालची बोलेगा, ये अच्छा लगेगा? नहीं हाँ, पद और मेरे कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि आडवाणी जी जिस तरीके से पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए और कैसे भारत में आकर भारत के लोगों के लिए उनके दुख दर्द में शरीक हुए, जिस समय भारत के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के लोग भारत आ रहे थे, तो उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि जो भी पाकिस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं शरणार्थी के रूप में, उनकी देखभाल करें, उनकी हर व्यवस्था वो करें, उनका खास ख्याल रखें। उन्होंने बहुत सारे काम किए और उन्होंने भारत के लोगों का दुख दर्द को समझा और इसी को लेकर कांग्रेस की कई नीतियों का उन्होंने विरोध किया और यही वजह है। और उसी विरोध का फलस्वरूप है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार जो है सरकार में है, सरकार बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ठेस जरूर पहुंचा है कि उन्हें एक मुकाम जो हासिल होना था, भले ही अपने मुख से वो नहीं बोले हो, दूसरे प्रधानमंत्री बनाते हो, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की टीस जरूर है। वो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन हम लोग को ही मलाल है कि उतने अच्छे लीडर और उतने बेहतर लीडर, उतने मजबूत लीडर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके। वो चर्चा अब यहीं पे हम लोग विराम। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।